आसाम प्रदेश के सभी पदाधिकारी महोदय, कार्यकारिणी सदस्य, इस कोरोना काल में हम आपकी स्वस्थ होने की कामना करते हुए आपसे यह आशा करते हैं कि आने वाले समय में पूरा आसाम प्रदेश के जितने हमारे माल गोदाम के श्रमिक हैं उनके साथ न्याय और केवल न्याय होने का काम होगा। उन सभी का भविष्य सुरक्षित करना, उनको अंधकार से प्रकाश में लाना, ये आप सभी पदाधिकारियों की पूर्ण जिम्मेवारी बनती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन जिस तरह से हर दिन इस कोरोना काल में भी पूरा देश जब लॉकडाउन की स्थिति में है, उस समय भी माल गोदाम में काम करने वाला पूरा देश में आदमी रात दिन सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। इससे सरकार को इस बात का आज अवगत हुआ है कि देश के इस विषम परिस्थिति में अगर डॉक्टर अगर भगवान बन के सामने आए हैं, पुलिस प्रशासन हमारा सहयोगी हम सभी को सुरक्षा देने का काम किया है, तो अन्नदाता के रूप में अगर कोई है जो कि किसान खेत में उपजाने का काम करता है और उस उपज को सभी लोगों के घर तक सही सलामत पहुंचाना और भूखमरी की जिंदगी से बचाने में अगर सबसे बड़ा किसी को योगदान है वो हमारे माल गोदाम के श्रमिक हैं, जिन्होंने पूरे देश में अपने कंधे पर वजन उठा करके सभी जगह चावल, दाल, गेहूं, चीनी, आटा, चावल पहुंचाने का काम किया। मालगाड़ी में पूरे देश में 32 लाख टन प्रतिदिन जो भेजने का काम किया गया है। इससे आज देश में हमारे श्रम रोजगार मंत्री जी हमारे मजदूरों का जो बरसों से गुलामी की जिंदगी जी रहा था उस गुलामी को तोड़ने का काम किए हैं। उन सभी मजदूरों को वेतनमान सुनिश्चित करने का काम किया उन्होंने। उसके बाद जो आपने श्रमदान दिया इतने दिनों तक भारत सरकार को, रेल सरकार को, एरियल के रूप में आपको 3,10,000 रुपया भी फाइनल करने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका राष्ट्रीय प्रभारी दिनांक आने वाला 2 दिन के बाद 22 तारीख को हम यहां से दिल्ली जाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली जा करके रेल मंत्रालय में रेल मंत्री जी को भी मिलने का काम करेंगे, सारी बातों से अवगत कराने का काम करेंगे। श्रम मंत्रालय में श्रम मंत्री महोदय ने जो इतना बड़ा काम किए हैं उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन देने जा रहा हूं, उनको सम्मानित करने जा रहा हूं। और भी हमारा जो डिमांड बचा हुआ है और हमारे मजदूरों का जो रोजगार और बचा हुआ है, जो मांग डिमांड बचा हुआ, उसको भी जल्द से जल्द लागू कराने का काम करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप राष्ट्रीय महामंत्री का एक एक पुत्र, जिस तरह राष्ट्रीय महामंत्री ने स्टेशन पर पेपर बिछा के जीवन बिताने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान में माल गोदाम के मजदूरों को जगाने का जो उन्होंने काम किया, पूरे हिंदुस्तान में अगर माल गोदाम के श्रमिकों को कभी भविष्य सुरक्षित हो सकता है, इसके बारे में सोचने वाले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री को सपना को साकार करना है। और हमारे बीच जो संगठन में लूट खसोट करने वाला भ्रष्टाचारी जो पैदा लिया उसको जड़ से खत्म करने का भी काम करेंगे, चाहे वो आसाम प्रदेश से हो, बिहार प्रदेश से हो या हिंदुस्तान के जिस कोने में हो। उसको आज जो निर्णय लिया गया है उससे पूरा देश को मैसेज देने का काम हुआ है कि अगर कोई हमारे श्रमिकों के साथ किसी प्रकार का नाइंसाफी करने का काम करेगा तो माल गोदाम के श्रमिक उसको किसी भी तरीके से माफ करने का काम नहीं करेगा, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आप लोग पूरी एकजुटता के साथ संगठन का काम करिए। बाकी आपके साथ आपका राष्ट्रीय महामंत्री, आपका राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और 6,80,000 परिवार का सदस्य आप हैं। आपको कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए ईमानदारी पूर्वक आज से सब लोग शपथ लीजिए कि मुझे ईमानदारी पूर्वक काम करना है, अपने संगठन के लिए जीना है और संगठन के लिए ही मरना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंचानंद को भी इस माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने इतना बड़ा भगीरथ दोलोई जो कांड किया था उसका उजागर करने का काम किया। मैं अपने गार्जियन समान अतुल राजखोवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिना लालच के आए हुए, इनके पास पैसा का ऑफर किया था दोलोई ने, लेकिन पैसा पर नहीं, क्योंकि ये देश का सिपाही हैं। इन्होंने अपना जीवन देश के लिए जिया है। और कुछ चंद स्वार्थी जो अपने आप को पैसा के माध्यम से बिकने का काम होता है, वो सोचता है कि हर व्यक्ति बिकने वाला होता है। भूल है उसको, भूल है उस व्यक्ति को। हम लोगों ने अपना पूरा जीवन संघर्ष
संघर्ष के साथ बिताया है, चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो, संसद भवन का घेराव हो, या किसी भी प्रकार को वहां से उठ के खड़ा होने का काम हुआ इस संगठन का। इस संगठन का मकसद ही है कि हमारे माल गोदाम के श्रमिक जो सबसे समाज का सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति होता है, उसको उठा करके पहला पंक्ति में खड़ा करने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से एक नया किरण आसाम प्रदेश में फैलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आसाम ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, इन सभी को, आपको सिर्फ आसाम प्रदेश तक सीमित नहीं होना है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक विजय पताका लहराना है। ठीक है? वो दायित्व सर अब नया होने के नाते अब मेरा ऊपर भी थोड़ा मैसेज दे दीजिए उस लोग को। हाँ बिल्कुल। और अभी तो हमने चाहा था, राजखोबा जी से बात भी हुई थी, अभी आसाम प्रदेश का जो प्रभार है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे जोन का प्रभारी जो है, हम पंचानन डेका को स्थापित करते हैं। उसका भी चिट्ठी बहुत कम समय में चला जाएगा, है ना? कुछ पेपर वर्क बाकी है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक, बहुत बढ़िया।